23वां घंटा। लगन की शक्ति। बरसों से लोग ऐसे लेख बड़े चाव से पढ़ते आ रहे हैं जो इस तरह के वादे करते हैं, आलसी आदमी का अमीरी तक पहुंचने का तरीका, या आप अपने खाली समय में बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये खोखले वादे हैं और ये कथन विरोधाभासी हैं। आपको कुछ नहीं के बदले कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन यकीनन वे उम्मीद तो करते हैं। अमेरिका में लॉटरी उद्योग के विकास से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ज्यादातर लोग शारीरिक मेहनत के झंझट के बिना दौलतमंद बनना चाहते हैं। कुछ कर्मचारी तो नौकरी में बस इतना काम करते हैं कि उन्हें निकाला न जाए और मालिक उन्हें बस इतना भुगतान देता है कि वे काम छोड़कर न चले जाएं। सिएटल के एक फूड स्टोर में एक युवा कर्मचारी से पूछा गया, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। जो लोग हैरान होते हैं कि इतने कम लोग क्यों सफल हो पाते हैं, उन्हें जवाब के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका कारण पता लगाने के लिए शिफ्ट खत्म होते वक्त किसी बड़े कारखाने के गेट पर खड़े हो जाएं। सायरन बजते ही सैकड़ों कर्मचारी बाहर के गेट की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे जानवर कांजी हाउस से छूटकर बाहर आ रहे हो। अगर आप तुरंत एक तरफ नहीं हटे तो भीड़ आपको कुचल देगी। बहरहाल कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो काम के प्रति एक बिल्कुल ही अलग नजरिया रखते हैं। वे ठीक ठीक जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहते हैं। अगर उनकी योजना वर्तमान कंपनी में ही विकास करने की है तो वे ऑफिस में देर तक रुकते हैं। उनका मकसद अपने काम के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करना होता है। अगर उनकी योजना किसी दूसरी कंपनी में जाने की है तो वे पूरी निष्ठा से काम करते हैं ताकि कंपनी अपने प्रमाण पत्र में उनकी भरपूर प्रशंसा कर सके। दूसरी ओर जो लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे संभव होने पर अतिरिक्त घंटे काम करते हैं ताकि बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा अलग रख सकें। आपका उद्देश्य चाहे जो हो, उसे हासिल करने का एक अचूक तरीका है। ये सुनिश्चित करें कि आप हर दिन ऐसा कुछ करें जो आपको अपनी मंजिल के करीब लाए। यह मूल्यवान है, इसमें समय लगाएं। जब आप उन लोगों के रिकॉर्ड की जांच करते हैं जिन्हें महान सफलता मिलने पर प्रशंसा मिली, तो आप पाते हैं कि उनका साम्राज्य आमतौर पर 3 में से किसी एक तरीके से बना है। 1. उन्हें संपत्ति अपने परिवार से विरासत में मिली थी। 2. वे खुशकिस्मती से सही समय पर सही जगह पर थे। 3. उनके पास एक विचार था और उन्होंने इस पर तब तक कड़ी मेहनत की जब तक कि योजना कामयाब नहीं हो गई। खुशकिस्मती और विरासत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वे हमारे नियंत्रण से बाहर भी हैं, इसलिए तीसरी श्रेणी में ही सफलता की सबसे ज्यादा संभावना दिखती है। इस श्रेणी के लोगों ने लगन की शक्ति प्रदर्शित की है। सैम वाल्टर रातों रात रिटेल उद्योग के दिग्गज नहीं बन गए। उन्होंने बेंटनविल, अरकानसस में वॉलमार्ट नामक एक छोटा सा डिस्काउंट स्टोर खोला और यह साबित किया कि कम दाम और दोस्ताना व प्रेरित कर्मचारी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। समझदारी से बनाई गई योजना के तहत वे धीरे धीरे नए स्टोर खोलते रहे और अपना दायरा बढ़ाते रहे जब तक कि उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाली डिस्काउंट रिटेलर नहीं बन गई। वॉलमार्ट जैसे कॉर्पोरेशंस जो कुछ हद तक अंदरूनी विकास के सिद्धांत पर बने हैं, में ऐसे सफल लोग भरे हैं जो झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी से शुरुआत करके बाद में वाइस प्रेसिडेंट तक ऊपर उठे हैं। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण काम किया जिसकी उनके वरिष्ठों ने सराहना की और उन्हें तरक्की दी। इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरे दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो श्रेय लेते हैं। उन्होंने मुझसे पहले समूह में रहने की कोशिश करने को कहा था। वहां पर प्रतिस्पर्धा कम होती है। चाहे आप किसी कॉरपोरेशन में करियर बनाने का फैसला करें या अपना बिजनेस शुरू करने के सपने देखें, इसके लिए आवश्यक काम करने के लिए तैयार रहें, जितने लंबे समय तक जरूरत हो जब तक कि आपका लक्ष्य हासिल न हो जाए। कई बार इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लगता है। वेबस्टर को अपनी डिक्शनरी का पहला संस्करण तैयार करने में 36 साल की मेहनत लगी थी। गिबन ने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लिखने में 26 साल लगाए थे। आपको क्या करना चाहिए जब आपकी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपके सपने साकार न हो पाए? हथौड़ा मारते रहें। जेकब रीस पत्रकार और सामाजिक सुधारक थे। वे दशकों तक न्यूयॉर्क सिटी में गरीबी से जूझते रहे।
वे अपना सपना हर व्यक्ति को बताते थे, लेकिन कई बार परिणामों से हताश हो जाते थे। निराशा के उन पलों में रीस ने कहा था, जब मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो मैं पत्थर तोड़ने वाले को विशाल चट्टान पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ। वह शायद 100 बार प्रहार करता है, लेकिन कोई दरार नजर नहीं आती। फिर 101 बार में वह चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है। मैं जानता हूँ कि आखिरी प्रहार से यह काम नहीं हुआ, बल्कि उससे हुआ है जो इसके पहले किया गया था। 1957 में टोयोटा पहली बार अमेरिका में टोयोपेट नामक छोटी कार बेचने आई। ये प्रयोग इतनी बुरी तरह असफल रहा कि कंपनी अमेरिकी कार बाजार से लगभग बाहर हो गई। टोयोटा के लोग जुटे रहे और इस बीच उन्होंने थोड़े बहुत लैंड क्रूजर वाहन बेचे। उन्होंने कई सालों तक गहराई से बाजार का अध्ययन किया और 1965 में पूरी ताकत से वापसी की। उन्होंने अमेरिकी बाजार में अपनी कोरोना कार उतारी। वे उस साल सिर्फ 5400 कार बेच पाए, लेकिन कुछ साल बाद टोयोटा अमेरिका में वाहनों की सबसे बड़ी आयातक कंपनी बन गई। अगर जनता उनके प्रोडक्ट्स, सेवा या विचारों पर जल्दी ही प्रतिक्रिया न करे तो ज्यादातर लोग सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो लोग लगन के सिद्धांत पर अमल करते हैं, वे आसानी से हताश नहीं होते। वे उन निवेशकों की तरह होते हैं जो हर महीने निश्चित धनराशि के स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। ये लोग तो शेयरों के भाव गिरते देखकर दरअसल रोमांचित हो उठते हैं। वे जानते हैं कि अगले महीने उतने ही पैसों में वे ज्यादा शेयर खरीद पाएंगे। जब शेयर के भाव बढ़ते हैं, जो कि हमेशा बढ़ते हैं, तो उनकी संपत्तियों का मूल्य आसमान पर पहुंच जाता है। बाजार में दीर्घकालीन निवेश करने वाले लगनशील निवेशक इस प्रक्रिया में दौलतमंद बन जाते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं जो पराजय की राख पर बैठे हुए हैं और वे यह नहीं जानते कि बंदगली असल दुनिया का एक हिस्सा है। कोई चीज काम नहीं करती, ये तथ्य अपने आप में एक सबक है। अब आप एक और प्रक्रिया के बारे में जान चुके हैं जिसे आप सफलता की अपनी यात्रा से बाहर निकाल सकते हैं। आपको असफलता से यह समझने की जरूरत है कि यह तब तक नहीं होती जब तक कि आप अपनी योजना ही न छोड़ दें। झटके आएंगे और आपको सबक लेते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करने होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, युवावस्था में मैंने पाया कि मेरे 10 में से 9 काम असफल होते थे। मैं असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज्यादा काम किया। सफलता के मामले में गति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि निरंतर प्रगति। कछुओं को ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन याद रहे वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। शायद हमें उनकी प्रगति को ज्यादा गौर से देखना चाहिए। उन्हें कहीं पहुंचने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकालनी पड़ती है। लक्ष्य पर नजर रखना। क्या आप रास्ते में गलतियां करेंगे? जरूर करेंगे। किसी ने एक बार कहा था, गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन जब इरेजर पेंसिल से पहले खत्म हो जाए तब आपको जान लेना चाहिए कि आप कुछ ज्यादा ही गलतियों कर रहे हैं। जब आप जान गए हो कि क्या करने की जरूरत है तो तत्काल काम में जुट जाएं और तब तक न रुके जब तक कि अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। अगर आपके पैर का अंगूठा टकराता है तो यह इस बात की निशानी है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं थे, आप सक्रियता से काम कर रहे थे। अगर आप गलतियों नहीं कर रहे हैं या आपको झटके नहीं लग रहे हैं तो संभावना इस बात की है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार 2 दोस्त किनारे से 1 मील दूर मछली पकड़ रहे थे। अचानक नाव में छेद हो गया। जब पानी इतनी तेजी से अंदर आने लगा कि वे उससे बाहर नहीं निकाल पाए तो उनमें से एक बोला, चलो एक पल रुककर प्रार्थना करते हैं कि हमें किनारे तक तैरने की शक्ति मिले। उसका दोस्त पानी में कूदकर बोला, फौरन कूदो, हम तैरते तैरते ही प्रार्थना कर लेंगे, चाहे वह किनारा हो या सबसे ऊंचा पहाड़। एक बार जब आप निर्णय ले लें तो लक्ष्य से नजरें न हटाएं। ईसा मसीह ने कहा था, जो व्यक्ति अपना हाथ हल पर रख देता है और फिर पीछे पलटकर देखता है, वही ईश्वर के साम्राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ल्यूक 9:62। हम सभी किसी न किसी तरह की विशेष प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं। जब आप इसका पता लगा लें तो उसे विकसित करने की एक यथार्थवादी योजना बनाएं। अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलें और सतत लेकिन उत्साही प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्य पर काम करने में जुट जाएं। बड़े चलो, अगर आप जानते हो कि आपका लक्ष्य सही है तो कभी कभी हार न माने।
याद रखें, हर सफल व्यक्ति के पास जबरदस्त बाधाओं से उबरने की एक कहानी होती है। ज्यादातर लोगों की राह में सबसे बड़ी बाधाएं दूसरे लोग होते हैं। यह अनिवार्य है कि आप किसी को भी अपने लक्ष्य की राह में बाधा डालने की अनुमति न दें। जब कोई आपको इस तरह के तथ्य या आंकड़े बताए कि आप क्यों असफल हो जाएंगे, तो उस अनुभव का इस्तेमाल आगे बढ़ते रहने के अपने संकल्प को मजबूत बनाने के लिए करें। पहली नजर में ऐसा लगता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी में बार बार एक ही चीज लिखी है। इस दिन हमने जहाज चलाया, तूफान जहाजों को धकेल रहे थे। इस दिन हमने जहाज चलाया, पिंटो टूट रहा था। इस दिन हमने जहाज चलाया, वहां भूख और अंधेरा था। वे लगातार जहाज चलाते रहे। इसे अपना सूत्रवाक्य क्यों न बनाएं? जब आप जानते हो कि आपका निर्णय सही है, तो जहाज चलाते रहने का संकल्प करें। इधर उधर मुड़कर यह न देखें कि प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। कभी भी उन लोगों के बारे में चिंता न करें जो ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए किसी भी साधन से दौड़ रहे हैं। हो सकता है कि जब वे सीढ़ी के आखिरी पायदान पर पहुंचे, तो उन्हें ये पता चले कि वह गलत इमारत से टिकी है। ये सुनिश्चित करें कि आपकी चढ़ाई स्थिर और स्थायी हो। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करें कि आपका पैर सीढ़ी का हर पायदान छू ले। अगर आप एक भी पायदान चूक जाते हैं, तो शायद आपको नीचे उतरकर दोबारा हर पायदान चढ़ना होगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आप से एक सवाल नियमित रूप से पूछें, मैंने अपने उद्देश्य के करीब पहुंचने के लिए आज क्या किया? लगन से सचमुच लाभ होता है।